जय गुरुजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह गुरुजी की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जय गुरुजी। आज जो मैं आप सबके साथ पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो राजकुमार शर्मा अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरुजी की अपार कृपा दृष्टि अंकल जी के जीवन में हुई है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी। और जो आज का सत्संग है वो गुरुजी का रहस्यमय सत्संग है। हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग है वो हर घर तक पहुंच सके, संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग के से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। यह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरुजी की शरण में आने के पश्चात उनके साथ अपने अनुभवों का वर्णन करने का एक लघु प्रयास है। इस अंतराल में मात्र गुरुजी के हाँ कहने पर से हमने अपना जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। मैं अब यह समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से भरपूर हैं और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वह ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी शुंभा 2 वर्ष की आयु से दमे और विषम की रोगी थी। उसको यह व्यथा जीतते हुए 17 वर्ष हो गए थे जब 2000 के आरंभ में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालका जी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसी समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अवश्य आऊँगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किस्त देने में आ रही कठिनाइयों के कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे मन की धन की आशा नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन उपरांत ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए धन प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की सब समस्याएं अब समाप्त हो गई। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के त्वचा रोग में वृद्धि हो गई और उसकी यह अवस्था 4 महीने तक बनी रही। फलस्वरूप वह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दे पाई। होम्योपैथी औषधियों का सेवन करने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा साफ हो गई थी, पर कुछ निशान शेष रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले निवास में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। अतः मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की तिथि निश्चित करी। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी खान क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा था। यद्यपि शुभा पढ़ाई में निपुण थी, रोग के कारण उसे उसी कक्षा में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित न होना पड़े इस कारण मैंने उसका विद्यालय बदलने का निश्चय किया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह विज्ञान की छात्रा थी, पर उसे गुड़गांव के एक विद्यालय में कक्षा 11 में वाणिज्य विषयों के साथ प्रवेश मिला। अकस्मात उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा कि यदि वह प्रवेश परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाए तो वह उसके कक्षा 12 में प्रवेश दे देगी। उसे ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़कर उसके अंत में यह परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरुजी की दया से जब परिणाम आए तो उसे कक्षा 12 में प्रवेश मिल गया। प्रधान अध्यापिका पर ऐसा करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए कोई मांग नहीं रखी। वह गुरुजी के बताने की प्रणाली थी कि वह सदा हमारे साथ है और यदि उनको समस्या से अवगत ना भी कराया जाए तो भी उनकी कृपा सदा सबके ऊपर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद यह पहली संगत है। संगत में उपस्थित अन्य अनुयायियों ने मुझे बताया कि गुरुजी के स्वप्न वाली वास्तविक घटनाएं होती हैं। गुरुजी में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। अब हम स्वप्न में उनके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे अगस्त 2003 में नई नौकरी ढूंढने में सफलता ही मिलती रही थी। साक्षात के पश्चात किसी न किसी कारणवश सफलता मेरे से दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी में मुझे पदोन्नति नहीं देना चाहती थी।
अतः सितंबर 2005 में साहस बटोर कर मैंने गुरुजी को आने वाले साक्षात्कार के बारे में बताया और उनके अनुग्रह के लिए विनती करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसे दा की करेगा, तू मेरे को आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों का विवाह और करना है तो मुस्कुरा कर बोले, जा तो फिर पैसे कमा ले। इसके 1 सप्ताह उपरांत ही मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। स्पष्ट है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी अर्थव्यवस्था का ज्ञान था। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है। उनकी शल्य क्रिया हुई और वह चिकित्सा करवाते रहे। इसी अवधि में उन्हें दिल का दौरा पड़ना और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों रोगों के कारण ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जिस पर निरंतर नहीं हो पा रहा था। 3 महीने के उपरांत उनके पुनः ग्रंथि रोग की पुनरावृत्ति हो गई। मैंने उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए कभी नहीं गए थे। वह मान गए और 2005 में के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया। तत्पश्चात वे घर पर गुरुजी के चित्र के समक्ष ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। शनि धीरे धीरे उनकी सब औषधियाँ बंद हो गई और उनके सब परीक्षणों के परिणाम भी सामान्य आए। उनके स्वास्थ्य में आशा कहीं अधिक सुधार आया है। अब वे बड़े मंदिर में सब आयोजनों में जाते हैं। संगत जी, अब हम गुड़गांव में विजय कुमार पुष्कर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु की कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूखंड के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहाँ पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने स्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के चित्र के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन के पश्चात संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहाँ का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा। लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुआ। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर निगम विकास से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिली। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के संयोग से मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। क्योंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहाँ पर चलना चाहेगी तो उसने मना किया। उसने मान लिया। हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहाँ से लौटते वक्त एक भक्त ने गुरुजी का चित्र दिया। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रहती थी। 98 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे गर्भकला अस्थानता थी, अंडाशय के पुटक और अभाशय के गुल्मा थे। हम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी के चिकित्सकों के चक्कर काटते रहते थे, किंतु उपचार नहीं हो सका था। अगस्त 2003 में हुई उसकी शल्य क्रिया में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए। यद्यपि उसे 2 महीने तक कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई और चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे स्नायु शूल था, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या उदर शूल था। सारांश में चिकित्सक अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुई शल्य क्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया था।
यह व्रत गुर्दे पर दबाव डालता रहता था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय लेके जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीर्वाद देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए, औषधियाँ दी गई। 3 दिन के उपरांत उसे वहाँ से निवृत्त करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्य क्रिया करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहाँ से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना करी थी, पिछले वर्ष मेरी शल्य क्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही शल्य क्रिया करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि शल्य क्रिया से बचाकर मुझे औषधियों से स्वस्थ कर दे। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो चिकित्सालय गए। हमारे चिकित्सक ने कहा कि शल्य क्रिया अति आवश्यक है। उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति व्यवस्थित थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर उसके भाग्य में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करें। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहाँ पर जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अतः मैं अकेला गया। वो पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति की शल्य क्रिया करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने कहा कि उसके पुटक का आकार घटकर 30% शेष रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही थी। वह कम से कम औषधियाँ ले रही थी और उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रीति को वह मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, क्रिया करवाए बिना औषधियों से उपचार। अत्यंत आभारी हैं शल्य गुरु कृपा के लिए हम उनके, जिन्होंने इन सब कष्टों से मुक्ति दिलाई। गुरुजी के पास आकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। चरणों में जो भी आता है वे उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज के आने के पश्चात हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु ध्यान सबका करते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरा व्यवसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और उसे बदलना चाह रहा था, किंतु जीवन के 5वें दशक के मध्य में ऐसा सरल नहीं होता और मेरे में ऐसा करने का साहस नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। भाव पकड़ गुरु कंड्या सो ही उतरिया बात। मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में अधिक पारितोषिक मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूं, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिक्रम की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द हैं, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है, जल में जनत उपाय तिनरी रोजी दे। इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किश्त की देने का समय आता तो मेरे सामने आते कठिनाइयाँ आती थी। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती है वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता करी उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी शीघ्रता नहीं करी। 1 वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के चरण कमलों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता करी थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एक को नाम देओ मन धेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त हो गई है। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उनका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुख से रक्त और झाग निकल रही थी। उसकी अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करी। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा।
उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने कार्यालय आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी उनको याद करते हैं वे उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी तो मैंने सदगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है। उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरु जी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान की है। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरु जी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे मियादी ज्वर हो गया था। 5वें दिन स्वप्न में गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु के बारे में प्रश्न करने बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं बहुत रुग्ण है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया। ज्वर घटने का निश्चित चिन्ह। अगले दिन सुबह उठकर उसने फ़ोन कर मुझे स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि कर ली थी। वह सब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहाँ पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह 2 आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गई, दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी के प्रश्न किया कि क्या अन्य लोगों ने देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था, पिछले 10 वर्षों से अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमती थी। परिश्रमी होते हुए भी वह सदैव अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर ही आती थी। प्रथम स्थान पाने में असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद कुछ ही अंकों को देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अनुभाग में अपितु पूरी 6ठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रभावित होती है। उसका भाई विशु भी इसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए, यद्यपि उसकी ऐसा करने की आशा नहीं थी। मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार पुष्कर ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। अतः वे वर्ष 2004 के माध्यम से गुरुजी के शरण में पहुंच पाए। उन्हें वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया था। एक दिन मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह व्यथित थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह स्वस्थ रहें और वह केवल उनको याद करने तो पर्याप्त होगा। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए कि वह दुर्गा भी है उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगा अंतर्ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था। चिकित्सकों ने अनेक परीक्षण और औषधियों का दीर्घकालीन उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 को वह बड़े मंदिर गई और गुरु कृपा से उनकी यह वेदना उसी दिन से समाप्त हो गई। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हाल में शिव की प्रतिमा गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को फिर गुरुजी के आसन को नतमस्तक होकर आदर किया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वह सोचने लगे कि क्या उचित है। हम मंदिर में कोई 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरुजी या शिव को प्रणाम करे, वह तो एक ही हैं। इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सब्बरवाद संगत को बताती थी कि उन्होंने गुरुजी के शिव रूप में देखा है, परंतु मेरे मन में संशय बना हुआ था। मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात वह दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए तो उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के 25 ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का स्थानांतरण लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं किया है। 11 महीने में उनका स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापस आ गए।
इसी प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनियों पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वह गुरु जी की शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरु जी के पास आने के पश्चात कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत हैं। राजेश जलंधर में रहते हैं और वहाँ पर गुरु जी के मंदिर जाते रहते हैं। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरु जी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 वर्ष से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन अत्यंत व्यथित रहा था। जून 2005 में स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और ऐसा लगा कि शीघ्र ही तलाक हो जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरु जी के पास जाकर दंपत्ति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करी। 1 सप्ताह में ही दंपत्ति के मध्य आई समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई। उसके बाद वह दोनों गुरु जी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उनकी पत्नी अब सुखपूर्वक रहते हैं। अपने पुत्र की एक साथ देखभाल करते हैं। जय गुरु जी। आप सबको अब एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है मानोरी टीचर से अरबपति बनने तक का सफ़र। इस दुनिया में ऐसे बहुत से सफल लोग हैं जिन्होंने सफलता मिलने से पहले बहुत स्ट्रगल भी झेला है। जैक मा भी एक ऐसा ही नाम है जिनकी शुरुआती ज़िंदगी बेहद ही ख़राब थी। अली बाबा की सफलता से पहले जैक मा को कई बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। जैक मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चाइना में KFC के रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई जिसके लिए 24 लोग इंटरव्यू देने आए थे। इंटरव्यू देने के बाद उन 24 में 23 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और दुर्भाग्य से जिस शख्स को इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया वो जैक मा थी। इसी तरह जैक मा ने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जैक मा ने 30 से ज़्यादा बार अलग अलग जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी वजह से बाहर कर दिया गया। जैक मा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन झेले लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं और लगातार कुछ ना कुछ करती रहीं। आज की कहानी के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह जैक मा ने अलीबाबा की शुरुआत करी और अलीबाबा को चाइना की सबसे बड़ी इकनॉमर्स कंपनी बना दिया। जैक मा ने 94 में पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना और 95 में पहली बार अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट के बारे में जानने के लिए अमेरिका गई। इंटरनेट के बारे में जानने के बाद उन्होंने इंटरनेट में चाइना के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि चाइना के बारे में इंटरनेट में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इससे उनको बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई जिसमें चीन की जानकारी थी। वेबसाइट बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर उनको चीन के कई सारे इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पांस मिला और जैक मा समझ गए कि इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैक मा अपने दोस्त के साथ मिलकर US से ही चाइनीज़ कंपनियों के लिए वेबसाइट्स बनाने लगे। 98 से 99 तक जैक मा ने चाइना की एक सरकारी IT कंपनी का संचालन किया। 1999 में जैक मा और उनके 17 दोस्तों ने मिलकर अलीबाबा की शुरुआत करी और इस ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम उन्होंने अलीबाबा ग्रुप रखा और देखते ही देखते अलीबाबा ग्रुप ने आसमान छू लिया और बहुत ही कम समय में अलीबाबा ग्रुप ने 240 देशों से भी ज़्यादा देशों में अपना कारोबार शुरू कर दिया। अलीबाबा आज एक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है और इस कंपनी की मार्केट कैप 330.67 बिलियंस है। फोर्ब्स की सूची 2022 के अनुसार जैक मा $25.3 बिलियन के साथ चीन के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में उनका स्थान 36वां है। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है, जैक मा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी असफलता मिले हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। जो सफलता से नहीं डरता है सफलता उसे ही मिलती है। कहते हैं कि जब अंधेरा सबसे ज़्यादा हो तो समझ लेना चाहिए कि सुबह होने वाली है और इसी प्रकार बहुत मेहनत के बाद भी अगर सिर्फ असफलताएँ हाथ लग रही हैं तो इसका मतलब है कि सफल होने का समय आ गया है। हमें रिजेक्शन से कभी नहीं घबराना चाहिए। किसी काम से रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम उस काम के लायक नहीं हैं। रिजेक्शन ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें हर काम में सफलता ही मिले। रिजेक्शन से डर कर कभी भी अपने आप को पीछे ना करें। रिजेक्शंस का सामना करें और ख़ुद को हमेशा ये एहसास दिलाएं कि आप कुछ अलग कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।